Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी चल रही है, हम लोग देख रहे हैं सेलिंग का माहौल बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपडेट इस हफ्ते का और जानने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट किस लैंग्वेज में बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है मार्केट। तो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है, जैसे हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 का जो साइकिल है वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। हमने एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बना के रखा है जो अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। हालांकि स्टॉक्स में हमें थोड़े बहुत ब्रेक डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी डिक्लाइन फेज शुरू नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी चल रहा है। तो मार्केट में नेगेटिविटी तो है, काफी लोगों के पोर्टफोलियोज रेड हो रहे हैं, मगर हमें टाइट होके बैठना है दोस्तों, अपने स्टॉप लॉसेस को अच्छे से होल्ड करना है। तो निफ्टी 50 डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है दोस्तों इस हफ्ते भी, और अभी ऊपर की तरफ जाने के तो कोई साइन लग नहीं रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपने सपोर्ट एरिया के पास में ही घूम रहा है। ऊपर जाने की स्ट्रेंथ ये दिखाई ही नहीं पा रहा है अभी। तो हम लोग इसे फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही मान के चलेंगे। अगर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी तो फिर आगे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स जो हमने डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी हुई है पीछे से, उसके ऊपर तो निकल चुका है डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग ही लग रहा है। अभी भी अप ट्रेंड चालू है इसका, ऊपर ही जाते जा रहा है। तो डॉलर यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों। और अगर हम इंडियन रुपी के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर भी आपको अप ट्रेंड ही दिखाई देगा। डॉलर जो है वो स्ट्रांग ही हो रहा है और इंडियन रुपी वीक हो रहा है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि बड़ी लिक्विडिटी जो है वो इंडिया से बाहर जा रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सेक्टर्स की बात करें तो ज्यादा सेक्टर्स यहाँ पे है नहीं, ज्यादातर अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं दोस्तों। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स यहाँ पर सिर्फ आईटी और फार्मा है। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स तो बहुत सारी, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन ये मेजर सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं: पावर, एनर्जी और पीएससी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके पास इन सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं तो आपको उनको क्लोजली वॉच करना है। अगर वो ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको उन्हें काटना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों। और अगर कुछ न्यू बाइंग करना चाहते हैं आप तो आईटी एंड फार्मा में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अच्छा, अब आपको अप्रोच क्या रखनी है यहाँ पर दोस्तों। सेलिंग तो चल ही रही है मार्केट में, थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिफेंसिव रहना है। ज्यादा एग्रेसिव मत जाइए। अगर आप कैश में बैठे हुए हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी से बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा लेके मत आइए कैपिटल। ये नहीं कि मैं 50-60% 80% कैपिटल लेके अपनी कूद जाऊं मार्केट में। ये वो टाइम नहीं है दोस्तों, मार्केट का टाइम खराब है। कंपनी सब अच्छी हैं, बस मार्केट का थोड़ा सा टाइम खराब है। तो हमें यहाँ पर हमारी अप्रोच डिफेंसिव रखनी है और अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। कैपिटल एप्रिसिएशन पे ध्यान देने का टाइम आएगा दोस्तों, फ्यूचर में आएगा। अभी फिलहाल के लिए हमें कैपिटल को बचाना है। आज अगर हम कैपिटल को बचाएंगे तभी उसे आगे लगा पाएंगे। अच्छा, ब्रेकडाउन्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अभी तक हम पीछे देख रहे थे कि खास ब्रेकडाउन्स हो नहीं रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कुछ कुछ स्टॉक्स में ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। हमने भी कुछ स्टॉक्स यहाँ पर काटे हैं और आपको भी अपने पोर्टफोलियो में ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी का साइकिल ब्रेकडाउन होगा, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड अगर शुरू होगा किसी स्टॉक का, तो आपको उसको अभी
काटना होगा। अगर आप अभी मिस कर गए उसे 2 महीने 3 महीने बाद, फिर तो एकदम क्लियर दिख जाएगा कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है अब इसमें। तो जब तक, लेकिन लेट हो जाएगा जब तक आपके 20-30% या 40% उड़ चुका होगा स्टॉक में से। तो दोस्तों सही टाइम पे निकलना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर हम सही टाइम पे नहीं निकले तो हम फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे और हम उसे बेच नहीं पाएंगे। साइकोलॉजिकल है दोस्तों, ज्यादा लॉस ह्यूमंस नहीं ले पाते, लेकिन छोटा लॉस होगा तो उसे ले पाएंगे हम। अगर अभी हम टाइम पे निकले, अगर जब ब्रेकडाउन हुआ किसी भी स्टॉक का तब अगर हम निकले तो बेस्ट है दोस्तों। थोड़ा बहुत तो वहां पे भी ऊपर से तो 20-30% उड़ ही चुका होगा, लेकिन उसके आगे जो गिरावट आने वाली है उससे आप बच जाओगे, प्राइस में भी और टाइम में भी। टाइम में क्या पता है कि वो फिर वो 2 साल तक या 3 साल तक ऊपर ना आए, और प्राइस में क्या पता वो गिरते ही चला जाए, 80% और गिर जाए। तो दोस्तों साइकिल के ब्रेकडाउन पे निकलना बहुत जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद फिर स्टॉक के साथ क्या होगा वो हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पर प्रेडिक्शन कुछ नहीं करना है। साइकिल अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हमें उससे निकलना होगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा कन्विंस्ड हैं उसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी पे, 10-20 ईयर्स की स्टोरी पे बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, तभी उसमें बैठिए दोस्तों। अगर आपको नहीं है तो उसके ब्रेकडाउन पे निकल जाइए। फाइनली दोस्तों, हमारी स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी भी इस मार्केट में और पीछे भी बुल मार्केट में भी जो हम फॉलो करते हुए आए हैं, वो ये है कि हम बाई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को हम खरीदते हैं, और पिरामिडिंग जो होती है, स्केलिंग, उसे भी हम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में करते हैं। फिर हम पेशेंस के साथ उसको राइड करते हैं। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों मैंने पहले भी बताई हुई है, बस इसे एक प्रेजेंटेशन के रूप में मैंने लिख के इसको आज यहाँ पर दिखा दिया है। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को लेना है, उन्हें ही स्केल करना है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं को पिरामिड करना है, उन्हीं में पोजीशंस बढ़ानी है। फाइनली जब मेरा पोर्टफोलियो 1 साल या 1.5 साल 2 साल में जब बनेगा, तो जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा उसी में मेरे सबसे ज्यादा पैसे लगे होंगे, अगर हम पिरामिडिंग को ठीक से करेंगे तो। और फिर दोस्तों जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा उसे हमें नहीं बेचना, उसे हमें पेशेंस के साथ होल्ड करना है। और फाइनली जब उसका साइकिल कंप्लीट होगा, जब उसमें ब्रेकडाउन दिखेगा, हमें कंफर्मेशन आएगी ब्रेकडाउन की, तब उसे हमें बेचना होगा। दोस्तों ये है मेरी स्ट्रेटजी। अगर आपको अगर आपको ये समझ में आए तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और निफ्टी का दोस्तों हमने डिस्कस किया कि निफ्टी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, हमें अपनी अप्रोच डिफेंसिव रखनी है, ज्यादा एग्रेसिव मत जाइए। यहाँ पर वोलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, और ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल भी कुछ मत करिए, और लॉन्ग टर्म अगर आपके पास है तो साइकिल ब्रेकडाउन आपको क्लोजली वॉच करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। जिस स्टॉक में भी आपको ब्रेकडाउन मिलेगा उसको आपको बेचना होगा, और जो नहीं हो रहे ब्रेकडाउन उनको होल्ड करिए टाइटली। सब कुछ नहीं बेचना है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए दोस्तों। और मेरे ख्याल से इस हफ्ते के लिए इतना अपडेट काफी होगा। अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए दोस्तों। आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे जो मार्केट में लगे हुए हैं उनको क्लोजली वॉच करना होगा आपको। ये जो फेज है आज का मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये यहाँ पर रिटर्न नहीं बनते। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नॉर्मली ऊपर जाता है नीचे आता है और एक रेंज में ही रहता है, और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़े से सतर्क रहिए दोस्तों, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। आगे टाइम आएगा लगाने वाला, उसके लिए प्रिपरेशन हमें करनी होगी, हमें कैपिटल अपनी बचा के रखनी होगी बेसिकली। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही दोस्तों। आपके अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड करिए। और इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही।
मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।